So hello students, we are back here again with another video. So in today's class we are going to discuss acid, bases and salt chapter. We are going to prepare this into two forms. ठीक है, फर्स्ट वी विल हैव एसिड एंड बेसिस एंड देन सोल्ट्स. तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, तो प्रीवियस वीडियो का जो हमारा कंसेप्ट था बहुत ही यूनिक कंसेप्ट था. तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू करिए ताकि आपको सीरीज़ में ये सारी स्टेप बाय स्टेप तुम आपको प्रोसेस में समझ आ पाए. सो जो पिछली वीडियो थी वो हम उसके लिए काफ़ी स्टडी की हुई थी, तो उसमें जितनी भी हमारे पास एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 में रिएक्शंस मिलती थी तो वो आउट 40 to 50 रिएक्शंस बनती हैं. वो सारी की सारी हमने डिस्कस किया था कि उसमें हमने क्या 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 कर सकते हैं, एक एक रिएक्शन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो वो जो चैप्टर था उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हो रहा था, उसमें आपका मान के चलो मोर देन 50% पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो रहा था जो हमारी क्लास 10th में है. सो अगर आप वो बढ़िया से कर लोगे तो आपका जो आगे वाले तीनों के तीनों चैप्टर है जो काफ़ी आसान रहेंगे आपके लिए. ठीक है, तो इसको मैं दो पार्ट्स में बना रहा हूँ वीडियो को, जो अभी आज का हमारा टॉपिक है. तो पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड्स एंड बेस पार्ट, फिर हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे सोल्ट्स का. ठीक है, तो पहले हम बेसिक कर लेते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? सो एसिड आर राजे दो सब्सटेंसेस दैट आर कैपेबल ऑफ गिविंग एच पॉजिटिव आयन. एसिड वो है जो एच पॉजिटिव आयन देता है. ठीक है जी, रिमेंबर जितने हाइड्रोजन होते हैं किसी भी चीज़ में वो हमेशा एच पॉजिटिव उतने नहीं मिलते हैं. ठीक है, फॉस्फोरस जो एसिड्स होते हैं वो इनकी एग्जांपल्स होती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे HCl है तो हमारे पास ये क्या करेगा, एच पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एच पॉजिटिव मिल रहा है, प्रोटॉन मिल रहा है. तो अगर एच पॉजिटिव हमें कोई चीज़ दे रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे. देन वी हैव बेस. बेस क्या है, उसी के ऑपोजिट जो ओ एच नेगेटिव आंसर देता है. जैसे NaOH है तो हमारे पास कैसे होगा बेटा, NaOH Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. तो जो सब्सटेंस डिसोशिएट होकर, डिसोशिएट मतलब अपने आयंस में टूटता है, आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अगर OH नेगेटिव दे रहा है तो वो बेस होगा, अगर H पॉजिटिव कोई दे रहा है तो वो एसिड होगा. ठीक है, बाकी एग्जांपल्स इनकी दी हुई है. देन बेटा एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक है वीक एसिड. अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, डेट डिसोशिएट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली. ठीक है, जो सारे के सारे अपने आयंस में टूट जाते हैं. एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने 100 मोलिक्यूल्स लिए किसी भी एसिड के, फॉर एग्जाम्पल HCl है, उसके 100 मोलिक्यूल्स लिए, ऑलमोस्ट 100 के 100 ही अपने आयंस में टूट के हमारे पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड. तो इसलिए HCl आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. ऐसे ही कोई और एसिड है जो पूरे का पूरा नहीं टूटता है, पार्शियली डिसोशिएट होता है, मतलब उसके कुछ मॉलिक्यूल्स ही डिसोशिएट हो पाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, वीक एसिड बोलेंगे. अब जितने भी हमारे मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. सिर्फ एक मिनरल एसिड को छोड़ के जो कि क्या है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 इसका होता है फॉर्मूला. अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है राजी, ये जो फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स है या सोडा वाटर जो बोटल्स होती हैं ये उनमें हमारे पास फ्लश किया जाता है, उनमें हमारे पास ऐड किया जाता है. ठीक है बेटा, अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, सल्फ्यूरिक एसिड. अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं. ठीक है जी, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं. ठीक है, देन वी हैव HCl, देन वी हैव नाइट्रिक एसिड HNO3. ठीक है बेटा, अब दूसरी तरफ क्या है, सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या नेचुरल एसिड भी हम इन्हें बोल सकते हैं, वो वीक एसिड होते हैं. और जितने भी वीक एसिड है वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक चीज़ों में, जैसे सेब में कौन सा एसिड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सभी चीज़ों में, मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट है. अब ये सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो मतलब ये हमारे लिए क्या है, सेफ़ है कंज्यूम करने. ऑन द अदर है स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे लिए सेफ़ नहीं है कंज्यूम करने. ठीक है, अब इनकी एग्जांपल है एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एक्सेट्रा. ठीक है, इन इन दी सिमिलर वे जो बेसिस होते हैं वो भी हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, डैट डिसोशिएट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली. बस कंडीशन क्या है, ये OH नेगेटिव देगा, ऊपर क्या कंडीशन थी, वो हमारे पास H पॉजिटिव देता था. ये आयनाइज करते हैं पार्शली, सारे नहीं, कुछ टूटते हैं. एग्जांपल्स NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है जी, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ लाइम भी बोला जाता है,
एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाएगा। ठीक है राजी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा एल्कलीज। एल्कली होता है वाटर सोल्यूबल बेस, जो भी बेस पानी में सोल्यूबल होता है उन्हें एल्कली बोला जाता है। सारे नहीं होते, जो होते हैं उन्हें एल्कली बोला जाएगा। ये कुछ मैंने इनकी एग्जांपल्स लिखी है। सबसे कॉमन हम यूज़ करते हैं NaOH एंड KOH, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्कलीज। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है मैंने, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। सारे के सारे एल्कली बेस जरूर होंगे बट सारे के सारे बेस एल्कली नहीं होंगे। ठीक है जी। अब वाटर इनसोल्यूबल बेसिस की भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी है। ये हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो उसकी एग्जांपल है। AlOH3 वो भी हमारे पास क्या है, वाटर इनसोल्यूबल बेस है। देन उसके बाद आता है बेटा कंसनट्रेटेड एसिड एंड डिल्यूट एसिड। अब कंसनट्रेट एसिड कौन सा होगा, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट हो सकती है, ऐसे भी बोल सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगा। ठीक है जी। और डिल्यूट क्या है, जिसमें मिनिमम से ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा, मोर ऑफ वाटर, उसे हम डिल्यूट एसिड बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, कंसनट्रेट और डिल्यूट अलग चीज़ है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड अलग चीज़ है। अगर HCl मैं लेता हूँ, इसमें अगर मैं वाटर ऐड करता जाऊँ या चलो सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है जी, सल्फ्यूरिक एसिड की मैं बात करता हूँ क्योंकि लैब में भी हमारे पास कॉमनली ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। हालांकि HCl भी कॉमनली प्रेजेंट होता है, तो किंग ऑफ केमिकल्स है, इसलिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, मान लो इसी को मैंने क्या कर दिया, इसको डबल अमाउंट में इसको मैंने वाटर में ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये डबल हो गया। ठीक है जी, मैंने उसमें और वाटर ऐड कर दिया तो और हो गया। तो मैं चाहे वाटर जितना मर्जी ऐड करूँ तो वो सोल्यूशन डिल्यूट बनेगा, रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही। ऐसा नहीं है कि H2SO4 को अगर हम डिल्यूट कर दें, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड बन जाएगा। नहीं कि उसे बाद में हम पी सकते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो रहेगा तो कंसनट्रेट एसिड रहेगा, तो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड ही। बट उसकी अफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि जितना डिल्यूट हो गया पर यूनिट वॉल्यूम उसके आयंस कम हो जाएंगे, H+ आयंस कम हो जाएंगे, बट वो रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड ही। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है कंसनट्रेट, डिल्यूट और स्ट्रॉन्ग और वीक में। ठीक है, हम किसी भी एसिड का कंसनट्रेट और डिल्यूट सोल्यूशन बना सकते हैं अगर मैं मिनरल एसिड की बात करता हूँ। बाकी तो चलो नेचुरल एसिड ही है, उसमें जैसे लेमन जूस है उसमें भी हम वाटर ऐड करके उसको भी डिल्यूट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, रहेगा उनका नेचर वही। चलो अब आगे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बच्चों को ना ये पता भी होता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल दे मेक मिस्टेक्स। ठीक है, वाइल राइटिंग। क्या क्वेश्चन है, वाइल डिल्यूटिंग एन एसिड वाई इट इज़ रेकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। कहता जब भी हम वाटर को डिल्यूट करते हैं, डिल्यूट करने की प्रोसेस क्या होती है, पतला करना। अब डिल्यूशन क्या होती है बेटा, एल्कोहल जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं पैग बनाना। ठीक है जी, तो अगर एल्कोहल में वाटर ऐड करके जो हमारे पास उसको पतला किया जाता है उस प्रोसेस को डिल्यूशन बोला जाता है। ठीक है राजे। अब कहता है एसिड को ऐड किया जाता है वाटर में, वाटर को ऐड नहीं किया जाता, क्यों? बच्चे बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, मान ली बात कि एक्सोथर्मिक है। बेटा अगर एसिड को पानी में डालते हैं तो भी एक्सोथर्मिक है, अगर पानी को एसिड में डालते हैं तो भी एक्सोथर्मिक है। तो उल्टी प्रोसेस करनी चाहिए, सीधी प्रोसेस नहीं करनी चाहिए, ये मतलब रीज़न जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है जी, तो इसको ध्यान से समझना है कि इसका आंसर है क्या। पहले हम करते हैं कौन क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, वाटर को एसिड में हमने क्या करना है, नहीं डालना है। ठीक है जी, उसका कारण क्या है, जब भी हम वाटर को एसिड में डालेंगे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट टेम्परेचर हीट जो चेंज होगा बहुत ही जल्दी होगा, जिसकी वजह से जो हम वाटर ऐड करते हैं वो अपनी स्टेट चेंज करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ आएगा, तो हमारे ऊपर चीटे उसके पड़ सकते हैं, स्प्लैश आउट हो सकता है, तो बर्न हो सकता है। बट अगर मैं ऑपोजिट करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिड को वाटर में ऐड करता हूँ, तो उसका पहले तो एक प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है कि एसिड को वाटर में हमने धीरे धीरे स्मॉल लोड्स में ऐड करना होता है, धीरे धीरे लोड्स में ऐड करना होता है, वो भी कांस्टेंट स्टरिंग, मतलब उसको कॉन्स्टेंटली स्टर करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है, और वो भी धीरे धीरे ऐड करना पड़ता है। अब इससे क्या होता है, जब एसिड को हम पानी में ऐड करते हैं तो भी टेम्परेचर बढ़ता है, बट जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको वाटर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है।
टेम्परेचर को, हीट को एब्जॉर्व कर लेगा, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज तो होगा बट उसका जो टेम्परेचर राइज होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे होगा, जिसकी वजह से एक वो उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो स्प्लैश आउट की प्रॉब्लम कम हो सकती है। ठीक है, बट फिर भी ध्यान से बेटा, अगर हम एसिड को भी ज़्यादा अमाउंट में जल्दी डाल दें, ऐड करें, तो भी स्प्लैश आउट हो सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए इसको भी ध्यान देना। तो ये मुझे लगता है आपको इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, हमें इजी बहुत लगता है, तो इसको ध्यान से आंसर करना है। चलो ठीक, अब है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डिल्यूटेड। जब बेटा हमने एसिड को डिल्यूट कर दिया, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, पर यूनिट वॉल्यूम में एसिड में मतलब आयंस की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो H3O पॉजिटिव है उसमें जो आयंस हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ये कम हो जाएगा, ये है पर यूनिट वॉल्यूम ओनली। ठीक है जी, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा राजी, उसकी वैल्यू हो जाएगी कम। ठीक है, चलो अब कुछ बेटा मैं एक चीज़ ही लिखी है, ये बड़ा ये कॉमन आपको लग रहा होगा। ठीक है, बट इसमें से 1 मार्क का ये क्वेश्चन आ जाता होता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ठीक है, अब ये सोर्सेज हैं, उसमें कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर, सिरका जो हम घरों में यूज़ करते हैं अचार बनाने के लिए, उसमें एसिटिक एसिड। सीट्रस फ्रूट्स जितने भी है खट्टी चीज़ें, लेमन, ऑरेंजेस, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटोस में ऑक्सैलिक एसिड। रेड आंट्स जो लाल चींटियाँ होती है, ठीक है, उनके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट, या नीटल लीफ होती है उनके अंदर भी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, फॉर्मिक एसिड को, क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन को मिथ बोला जाता है। ठीक है, तो मिथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। अब बेटा एक चीज़ यहाँ पे है, रेड आंट्स जब भी हमें मतलब काटती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रैशेस वगैरह हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। ठीक है, वो क्यों आती है, बिकॉज वो जब काटती हैं तो अपने साथ एक एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड। अब उस एसिड की वजह से हमारे पास वो रेड 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 मतलब हमारे पास वो हो जाते हैं। ठीक है, दाने दाने। अब इनके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से इनका जो साइंटिफिक नेम है वो फॉर्मिका है। जो रेड आंट्स हैं उनका साइंटिफिक नेम फॉर्मिका है, फॉर्मिका बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो, ट्यूमरिन। ट्यूमरिन क्या होती है बेटा, इमली। ठीक है, एन अनराइप्ड ग्रेप्स जो कच्चे अंगूर होते हैं, इनके अंदर होता है टारटैरिक एसिड प्रेजेंट। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, टारटैरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना ये सारी चीज़ें। चलो अब आगे करते हैं। आगे बेटा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का क्या काम है, जो बताता है कि किसी पर्टिकुलर जो लिक्विड है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, वो इंडिकेटर का काम होता है। ये होता कैसे है बेटा, ये डाई होती है जो अपना कलर चेंज करती है या तो एसिड में या बेस में। ठीक है भाई, दोनों में भी कर सकती है। ठीक है, मतलब डिफरेंट कलर कर सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके जब टाइप्स होंगे। ठीक है, अब इंडिकेटर दो टाइप का हो सकते हैं, नेचुरल या सिंथेटिक। नेचुरल में ये चार है हमारे पास, लिटमस, टर्मरिक, बीटरूट एंड रेड कैबेज। ठीक है, अब लिटमस में क्या होता है, ये तो पहला क्वेश्चन आया था, तो सीधा का सीधा कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, तो एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम लीचन्स। लीचन्स ही हमारे पास क्या होता है, प्लांट की एक स्पीशीज है। ठीक है जी, आगे है इस नेचुरल कलर, इसका क्या होता है, पर्पल होता है, नेचुरल कलर है ये बेटा। ठीक है जी, वैन ये जब ये या तो नो ब्लू होगा ना, मतलब ना एसिड की तरह ना बेस की तरह, तो हमारे पास इसका नेचुरल कलर होगा वो पर्पल होगा। ठीक है, इसको बाद में ब्लू और रेड कलर में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब ब्लू लिटमस और रेड लिटमस में बाद में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है जी, अब होता क्या है, एसिड के अंदर ब्लू लिटमस टू रेड में कन्वर्जन हो जाती है, और बेस के अंदर रेड लिटमस से ब्लू। याद कैसे रखना है, बी से ब्लू, बी से बेस। ठीक है जी, याद हो गया, बेस में ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है जी, और या ऐसे भी याद कर सकते हो, एसिड एसिड मतलब खतरा, खतरे का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो अगर रेड कलर आ जाए तो मतलब एसिड है, वो ब्लू से कन्वर्ट होना चाहिए। अच्छा, एसिड ब्लू में अगर रेड हो तो मत बेटा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलर है इस केस में, बेस अगर स्टार्टिंग में ब्लू हो तो उसके कलर में चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे है टर्मरिक। टर्मरिक हमारे पास क्या होती है, येलो डाई, हल्दी। हल्दी तो आपको सबको पता है येलो होती है, तो एसिड में ये येलो ही रहती है, बट बेस में इसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक इनबिल्ड क्वेश्चन बनता होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अ येलो स्टेन ऑफ कड़ी ऑन अ वाइट क्लॉथ टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रबल्ड ऑन इट, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। गिव रीजन। कहता है
कड़ी कड़ी जो होती है उसका अगर वाइट क्लॉथ के ऊपर दाग लग जाए तो उसको अगर हम क्या करते हैं, सोप से स्क्रबल करते हैं, तो वो हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि सोप बेटा क्या होता है, बेसिक होता है, और बेसिक सोल्यूशन में हमारे पास रेडिश कलर मतलब हल्का सा रेडिश कलर आ जाता है। ठीक है जी। अब जब उसको हम पानी से वॉश करते तो क्या होगा, ये सोप ऊपर से हट गया, बेस हट गया, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, दोबारा से चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा। अब आगे है बेटा रेड कैबेज। ठीक है। अब रेड कैबेज का नेचुरल कलर, कलर नाम में ही रेड है बेटा, तो रेड होगा, एसिड में ये रेड ही रहेगा, बेस में ये ग्रीन हो जाता है। ठीक है। अब बीट रूट है बेटा, बीट रूट हमारे पास जनरली ये बेटा एक एसिड बेस इंडिकेटर भी है। ठीक है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों को इंडिकेट करने के लिए भी काम आएगा। ठीक है, इसलिए ये अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने दो कलर लिखे हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है उसकी कितनी एसिडिटी वगैरह है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना कलर चेंज करेगा। ठीक है। तो बीट रूट डार्क पिंक कलर का होता है। ठीक है, सबको पता ही है। एसिड जो है तो वो डार्क पिंक में ही रहेगा, और जो बेस है वो हमारे पास ग्रीन या येलोइश कलर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कहता है अदिति वांटेड टू सेंड अ सीक्रेट मैसेज टू हर फ्रेंड, सी गेव हर फ्रेंड अ लेटर विच डिड नॉट सीम टू हैव एनीथिंग रिटन ऑन इट। कहते हैं अदिति ने अपने किसी फ्रेंड को सीक्रेट मैसेज देना है। अब उसने अपनी फ्रेंड को एक चिट्ठी दी, लेटर दिया, जिसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है। शी आस्ड हर आएगा बेटा, शी आस्ड हर फ्रेंड टू रब दी पेपर विद द स्लाइस ऑफ बीट रूट। उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि उस पेपर को बीट रूट का एक स्लाइस लो, उसके साथ रब करो, एंड द मैसेज अपीयर्ड इन डार्क रेड। और मैसेज क्या है, डार्क रेड हो गया। ठीक है। अब डार्क रेड क्यों होगा बेटा, देखो किस वाले कंडीशन में होगा बेटा। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड शी हैव यूज्ड टू रिटर्न द मैसेज। कहता है इन सब में से उसने क्या यूज़ किया होगा मैसेज को लिखने के लिए। पहले तो है कॉमन सोल्ट, ये न्यूट्रल ही होता है। बेसिक सोल्ट ये हमारे पास बेकिंग सोडा बेसिक होता है, ग्लूकोज हमारा न्यूट्रल होता है। देन उसके बाद लेमन जूस हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है, ये न्यूट्रल होगा। कॉमन सोल्ट न्यूट्रल होगा, ये तुम्हारा बेसिक होगा। अब ध्यान से देखो बेकिंग सोडा सोल्यूशन को। ठीक है जी। अगर हम सोल्यूशन बना के कॉटन ईयरबड के साथ हम क्या करें, एक मैसेज लिखें, तो जब हम एक मैसेज लिखेंगे उसके ऊपर जब हम बीट रूट रब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पर्पल कलर आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, पर्पल कलर आ जाएगा। बट जैसा कि अभी आपने ये है इस वाली रिएक्शन में देखा, पीछे इन्होंने बोला है कि रेड कलर आएगा, तो मतलब ये बेकिंग सोडा भी नहीं आएगा। बट अगर आप ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं सर्च करोगे तो आपको बेकिंग सोडा वहाँ पे आंसर दिखेगा। बट जो इसका आंसर एक्चुअल में बनता है वो हमारा क्या बनता है, लेमन वाटर बनता है, लेमन जूस बनता है। मतलब क्यों? क्योंकि लेमन जूस जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, रेडिश कलर है। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो कहीं कहीं भी आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, तो ये जो हमारे पास लेमन जूस है वो हमारे पास क्या है, एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है, कि मतलब लेमन जूस वहाँ पे ऐड किया जाता है। ठीक है जी। तो ये एक्टिवेट करता है रिएक्शन को, तो इसकी एक गैस बनती है जो कि ये बबल जनरेट करती है। वो जो बबल्स है वो हमारे पास कलर ट्रैप करते हैं, जिसकी वजह से कलर आता है। ठीक है जी। बट एक्चुअल में जो इसका मेरे अकॉर्डिंग आंसर बनना चाहिए वो हमारे पास लेमन जूस बनना चाहिए। ठीक है बेटा। चलो अब आगे देखते हैं। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सोल्यूशन आर एडेड टू अ कलरलेस लिक्विड। हमने कुछ टर्मरिक सोल्यूशन है, ठीक है, हल्दी का सोल्यूशन है, उसमें हमने कलरलेस लिक्विड में ऐड किया। इफ़ द लिक्विड बिकम्स रेड, द लिक्विड में बी। ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने कलरलेस लिक्विड को टर्मरिक में ऐड किया। ठीक है जी। वो लिक्विड क्या हो गया, रेड हो गया। सोल्यूशन क्या हो सकता है, पहले ये बताओ बेटा। टर्मरिक, ये देखो हमारे पास अभी पीछे हमने डिस्कस किया, टर्मरिक रेड कब आता है, बेसिक सोल्यूशन में। ठीक है जी। टर्मरिक में रेड कब आएगा, बेसिक सोल्यूशन में। तो अगर वो हमारे पास रेड हो गया, ठीक है जी, क्या हो गया, रेड हो गया, तो बेसिक सोल्यूशन होगा। डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है, ये तुम्हारा एसिडिक होगा, ये तुम्हारा एसिडिक है, तो क्या बच गया, ये बच गया। तो ऑप्शन इसका क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है। अब आगे है बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है जी, मैन मेड इंडिकेटर्स है। फिनोल फैथलीन है, एक मिथाइल ऑरेंज है, एक और होता है वैसे एरिक्लोम ब्लैक टी, वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम ये करेंगे। इसका नेचुरल कलर होता है कलरलेस, एसिड में कलरलेस ही रहेगा, बेस में पिंक हो जाता है। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज नाम में नेचुरल कलर ऑरेंज है, एसिड में रेड होगा, बेस में येलो हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखो बेटा, टू सोल्ट्स एक्स एंड वाई आर डिजोल्ड इन वाटर सेपरेटली, when phenolphthalein is added to these two solutions, the solution X turns pink and the solution Y does not show any change in color। ध्यान से देखो, X एंड Y को हमने फिनोल्फेथलीन में डाला, तो जो X है वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। फिनोल्फेथलीन में पिंक कौन होता है, बेस, तो मतलब X जो तुम्हारा क्या है,
एक्स तुम्हारा क्या आएगा, बेस आएगा। ठीक है जी। वाइल डज नॉट शो एनी कलर, तो शो मतलब हमारे पास क्या होता है, फिनोल फैथिलिन में रिमेन कलरलेस होता है, कोई शो नहीं होता कलर, तो वाई तुम्हारा क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। ठीक है, वाई तुम्हारा क्या है, एसिड। इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे हमारे पास बेटा, तो बेसिक हमारे पास ये बनता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी, क्लियर है। सोडा ऐश बोला जाएगा इसको, आगे जाके डिस्कस करेंगे, सोल्ट वाले टॉपिक में कन्वर्ट करें। ठीक है जी। तो ये तुम्हारा क्या होगा, बेस हो गया। अमोनियम क्लोराइड तुम्हारा एसिडिक होता है, ये तुम्हारा बेसिक होता है। तो एक्स तुम्हारा एसिडिक है, सॉरी बेसिक है, और वाई तुम्हारा क्या आएगा, एसिडिक सोल्यूशन है। तो इसका ऑप्शन ही आएगा। ठीक है जी। चलो अब आगे है बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक एडवांटेज होती है, जो हमारे पास ब्लू इंडिकेटर है, ब्लू लिटमस है, या हमारे पास क्या है, रेड लिटमस है, इनमें एक डिसएडवांटेज है। इनकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये तो बता देंगे कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, बट ये हमें ये नहीं बताएंगे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। कोई दो एसिड है, वो कितने एसिडिक है, या दो एसिड है, उनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उसके लिए हमारे पास आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाम में है यूनिवर्सल, तो ये एसिड भी बताएगा, ये बेस भी बताएगा, एज वेल एज एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ भी बताएगा। ठीक है। अब ये होता क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट डाइस, डाई से मिलके बनता है, डिफरेंट डिफरेंट डाइस की, जो डिफरेंट पीएच वैल्यू पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स देते हैं। ठीक है जी। अब पीएच वैल्यू भी काफ़ी डिटेल में टॉपिक है, वो थोड़े टाइम के बाद हम 10 मिनट बाद डिस्कस करें। ठीक है। चलो अब आ गया ओल फैक्टरी इंडिकेटर। इट इज़ रिलेटेड टू स्मेल। तो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में इनकी जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उनको हम बोलते हैं ओल फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है। एग्जाम्पल है अनियन एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एक्सट्रैक्ट, बाकी क्लोव ऑयल, ठीक है, लौंग। ठीक है जी। अनियन एक्सट्रैक्ट, नो स्मेल इन बेसिक कलर, बेसिक सॉरी सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन में इसकी कोई, सबकी बेसिक सोल्यूशन में कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है। वनीला की भी बेसिक में स्मेल नहीं आएगी, क्लोव की भी बेसिक में स्मेल नहीं आएगी, एसिडिक में आएगी। तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा, अगर स्मेल नहीं आई तो मतलब बेसिक है, अगर स्मेल आ गई तो मतलब क्या है, एसिडिक है। चलो बेटा आगे देखो, कहता यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक सोल्यूशन है, एक में बेसिक सोल्यूशन है। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर हमें सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया है, हमें कैसे तीनों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना बेटा, ये तुम्हारा क्या है, तीनों में हमने क्या किया, रेड लिटमस पेपर डाल दिया। ठीक है जी, लिटमस पेपर डाल दिया। अब जो तो बेसिक होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। लेट्स सपोज ए हमारा क्या है, बेसिक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। ठीक है जी। अब ए हमारा क्या, बी हमारा क्या आएगा, उसमें कुछ नहीं होगा, और सी हमारा क्या है, उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो ब्लू कलर हमारे पास आया ये वाला, ये हमने दोनों से किसी भी दोनों सोल्यूशन में डाल देना है इनको। ध्यान से देखो क्या करना है, तीनों में पहले हमने क्या करना है, रेड लिटमस पेपर डाल देना है। तो जो तो बेसिक सोल्यूशन होगा वो अपना कलर चेंज कर लेगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लेट्स सपोज करते हैं कि ए हमारा बेसिक है, तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर है, ये हमने आग की दोनों में डाल देना है। तो जो तो न्यूट्रल होगा उसमें कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू का ब्लू रह जाएगा, और जो हमारा एसिडिक होगा उसने क्या कर देना, दोबारा से कन्वर्ट चेंज करके एसिड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है जी। तो इससे हमें एक रेड लिटमस पेपर से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तीनों के तीनों। ठीक है जी। चलो आगे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। विजुअली इम्पेयर्ड मतलब जिसे बेटा देखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अगर वो देखने में प्रॉब्लम है, कलर चेंज कलर चेंज, तो वो देख ही नहीं पाएगा। तो उस केस में एक ही चीज़ बची, दूसरी सेंसरी ऑर्गन। ठीक है जी। वो क्या है, ओल फैक्टरी इंडिकेटर रिलेटेड टू स्मेल। तो तीन चारों में से ओल फैक्टरी इंडिकेटर कौन कौन है, एक वनीला है, एक अनियन एक्सट्रैक्ट भी है। तो इसका आंसर आएगा बोथ सी एंड डी। ठीक है। चलो अब करते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है जी। एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ओनली इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वा सोल्यूशन। ठीक है। या तो वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, या एक्वा सोल्यूशन में। वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl, नमक जो होता है हमारे पास, अगर तो सॉलिड नमक है हमारे पास,
तो वो हमारे पास कभी भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा अगर मैं उसमें मान लो कनेक्शन कर देता हूँ। बट अगर उसी को मैं क्या करूँ, पानी में डिजोल्व कर दूँ तो कनेक्शन पास करूँ तो हमारे पास वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, सर्किट कंप्लीट करेगा। तो इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। ठीक है, सारे एसिड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे, सारे बेस भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वैसे। ठीक है, आगे है बेटा, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एंड इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। ठीक है जी। तो जैसे मेटल है जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस, ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया। अब एक बार मैं तुम आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बताती हूँ, वैसे ये तीसरे अगले चैप्टर में हमारे पास पूरा डिटेल में है। सारे के सारे एसिड मेटल के साथ हमारे पास रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। तो यहाँ पे जो है नाइट्रिक एसिड HNO3, वो H2 गैस लिबरेट नहीं करता। ठीक है, H2 गैस लिबरेट नहीं करेगा। ठीक है जी, क्यों नहीं करेगा, ये क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, वाटर मिलेगा। तो इसलिए नाइट्रिक एसिड हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है। बट अगर हम वेरी डिल्यूट नाइट्रिक एसिड लें तो उस केस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है, बट सिर्फ दो एलिमेंट्स, दो मेटल्स। वो कौन से हैं, Mg एंड Mn, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ठीक है, तो ये एक केमिस्ट्री की एक एग्जांपल है जिसमें एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है। ठीक है, कैसे, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। इसकी एक्सेप्शन क्या है कि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। उसकी एक्सेप्शन क्या है कि उनमें से भी दो ऐसे एलिमेंट है जो फिर भी कर पाएंगे वेरी डिल्यूट के साथ, वो क्या है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ठीक है बेटा, चलो आगे करते हैं। कर्ड एंड अदर सोर फूड आइटम्स शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स। क्यों, क्योंकि कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस होता है, उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बना देता है, जो कि हमारे लिए गुड नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उन्हें इस चीज़ में स्टोर करके नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन कर लेगा। आगे है बेटा, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स A एंड B। HCl इज एडेड टू A वाइल एसिटिक एसिड इज एडेड टू B। दो बेटा सेम मैग्नीशियम रिबन को हमने दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। एक में हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड, एक में HCl। टू विच टेस्ट ट्यूब विल बी फिजिंग अकर्स मोर विगरसली। फिजिंग होती है फिज की साउंड, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं। तो बेटा जो रिएक्शन फास्ट करेगा उसमें फिजिंग फास्ट होगी। अब रिएक्शन फास्ट कौन करेगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl। तो HCl वाले केस में फिजिंग क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये है मेटल कार्बोनेट, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। HCl के साथ रिएक्शन है सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सिमिलर केस में दिस इज बाइकार्बोनेट, HCl है सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्शन के दो तीन तरीके भी हैं, बट जो एक्चुअल डिटेक्शन का मेथड है वो है लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, तो जब भी हम इसे लाइम वाटर, दिस इज लाइम वाटर ऑल्सो नोन एज स्लेट लाइम, ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें अगर हम CO2 ऐड करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है जी, ये मिल्कीनेस, हल्का हल्का मिल्कीनेस की तरह लगता है हमारे पास। इसलिए जब लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है तो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बट अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास करता हूँ तो क्या होगा, ये जो मिल्कीनेस है दोबारा से ख़त्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इसमें जब दोबारा से हम CO2 ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, और बाइकार्बोनेट पानी में सोल्यूबल होता है, इसलिए इसकी मिल्कीनेस हो जाती है ख़त्म। ठीक है बेटा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डिल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस होता है जैसे इनो को हम पानी में डालते हैं तो बबल्स वगैरह निकलते हैं, उसे एफरवेसेंस बोलते हैं। द गैस इवोल्व एक्सटिंग्विश ऑफ फायर बर्निंग कैंडल। तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो की गैस एक्सटिंग्विश करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है जी, ठीक है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन वही बनी, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये जो गैस है ये एक्सटिंग्विश करती है बर्निंग फ्लेम को। ठीक है, कैंडल को। अ सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग शेल। क्रस्ट एग शेल भी बेटा कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है क्रस्ट एग शेल।
टू गिव अ गैस विच टर्न्स लाइम वाटर में की, तो गैस कौन सी होगी, CO2 होगी। ठीक है जी। द सोल्यूशन कंटेन्स, अब इसमें सोल्यूशन क्या होगा बेटा बता दो। ठीक है, ठीक है जी। तो अगर एग शेल है तो जो सोल्यूशन होगा वो तुम्हारा अभी हमने करके हटे हैं HCl होगा। ठीक है, जो ऊपर रिएक्शन है। आगे बेटा, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, कोई भी है एसिड बेस के साथ न्यूट्रल, हमारे पास क्या बना, वाटर बना। ठीक है, सोल्ट में इसको डिस्कस करेंगे, हल्का सा बता देता हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ करता है तो हमारे पास एसिडिक सोल्ट बनेगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनता है तो बेसिक सोल्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर वीक एसिड वीक बेस के साथ करता है तो वो भी न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। बट अगर दोनों ही वीक होंगे तो इतना ज़्यादा रिएक्शन फेवरेबल नहीं करेगी, बैकवर्ड रिएक्शन बन जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो मतलब बट फिर भी अगर करेगा तो न्यूट्रल बनाएगा। और आगे क्या है, 10 ml of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। 10 ml अगर NaOH है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl चाहिए। अगर हम कहते हैं 20 ml लेते हैं सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH का, NaOH हमने डबल लिया तो ये भी तो डबल होगा, तो आंसर क्या आएगा, 16 ml। ठीक है, चलो अब आगे देखो, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। ठीक है जी, इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाएगा काइंड ऑफ। तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा, तो ब्लैक कलर का कंपाउंड है। आगे क्वेश्चन लिखा उसी में डिस्कस करेंगे। एसिड हैव क्रोजिव नेचर, स्किन स्कून पे अगर कहीं पे चला जाता है तो किसी भी चीज़ में चला जाता है तो उसको हम मतलब सड़ा देता है स्किन को। ठीक है, ऐसे ही जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास बेस होते हैं वो भी होते हैं क्रोजिव। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। अ सोल्यूशन टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड एडेड डिल्यूट HCl टू इट। ठीक है जी, क्या किया है उसने, कॉपर ऑक्साइड लिया है कोनिकल फ्लास्क में और उसमें डिल्यूट HCl ऐड कर दिया है विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग मिक्स करता है। ही ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन कलर, चेंज इन कलर क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास पहले ब्लैक था, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लूइश ग्रीन कलर आ जाएगा। जैसे पूछा भी है नेम क्या होगा, कॉपर क्लोराइड, कलर क्या होगा ब्लूइश ग्रीन, रिएक्शन लिखनी है वो आप लिख दोगे ऊपर से। ये आगे क्या है, इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आवर आफ्टर ओवरईटिंग, कोई अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम से परेशान है तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे। बट बेस हमेशा कौन सा होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। ठीक है जी, ये मत होना कि स्ट्रॉन्ग बेस ही पी लो, भी NaOH उठा के पी लो। ठीक है जी, तो फिर तो होता हो जाएगा फिर तो काम। ठीक है, तो हमने जो बेस लेना वो क्या लेना है, कम लेना है, मतलब माइल्ड बेस लेना। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज रेमेडी, रेमेडी में क्या यूज़ करोगे बेटा, एसिडिटी हुई है तो बेसिक यूज़ होगा, लेमन तो पहले ही एसिडिक है नहीं, विनेगर भी एसिडिक है नहीं, बेकिंग सोडा हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है जी, बेकिंग सोडा सोल्यूशन यूज़ करते हैं। आगे है बेटा, कहता है एसिड आर ऑलवेज स्टोर्ड इन अ कंटेनर मेड ऑफ ग्लास एंड सेरेमिक बट आर नेवर स्टोर्ड इन अ मेटल कंटेनर। मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते एसिड को, क्यों, क्योंकि बेटा मेटल के साथ तो वो रिएक्ट ही कर लेगा, धीरे धीरे मेटल को खा जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उसे ग्लास और सेरेमिक के कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलो आगे, वट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, सभी एसिड में H पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग में H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होगा, वीक में H पॉजिटिव आयन कम होगा, बट सब में होगा। ठीक है, चलो ऐसे टूटेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा। और जनरली हमारे पास हम हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि एसिड पानी में वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन ही बनाता है। तो कभी कभी हाइड्रोनियम आयन भी हाइड्रोजन आयन भी, अगर डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बेस पे बेटा NCERT के क्वेश्चन हैं, कॉमन क्वेश्चन है, जनरली इनमें से एक आधा देखने को मिल जाता है। ठीक है, आजकल कम चांस है कि आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलो, वाई डज एन एक्व सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट करना है उसमें एक चीज़ होनी चाहिए, आयंस। मैं कहता हूँ तुम्हें कुछ नहीं पता हो, तुम लोग अगर बोला है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो क्या बोलोगे कि उसमें आयंस प्रेजेंट है। ठीक है जी, अगर उसने बोला ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, आयंस प्रेजेंट नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है जी, जैसे अगला क्वेश्चन है, ये करते हैं पहले, कहते हैं वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर डज, सीधा क्या लिखोगे, बिकॉज रेन वाटर कंटेन आयंस बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। ठीक है जी, तो जो भी कंडक्ट करेगा उसमें आयंस हैं, जो कंडक्ट नहीं करेगा उसमें आयंस नहीं है। आगे, वाई डू एसिड नोट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर,
क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ एसिडिक बिहेवियर के लिए उसके पास H पॉजिटिव होना जरूरी है। यहाँ क्या बोला है कि वो नहीं करता शो, तो क्या लिखोगे कि H पॉजिटिव ही नहीं है उसमें, ठीक है, कि वो H पॉजिटिव नहीं होते वाटर के एब्सेंस। ठीक है, आगे देखो, वाई डज ड्राई HCl गैस नोट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? ड्राई HCl इज अ गैस, ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर रहा, मतलब एसिडिक करेक्टर नहीं शो कर रहा। एसिडिक करेक्टर क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि क्या बोलोगे, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, आयंस में डिसोशिएट नहीं हुआ। आगे देखो, अरेंज डिस्टिल्ड वाटर, सी वाटर, टैप वाटर एंड रेन वाटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करेगा? डिस्टिल्ड वाटर पहले नंबर पे, उससे ज़्यादा बेटा दूसरे नंबर पे आएगा हमारे पास टैप वाटर, रेन वाटर हमारे पास। अगर मैं बात करूँ सब में हमारे पास, ठीक है, तो पहले आएगा दूसरे नंबर पे टैप वाटर, उसमें थोड़े बहुत आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ आयंस, मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। तीसरे नंबर पे आ गया रेन वाटर। ठीक है जी, रेन वाटर क्यों आया बेटा? क्योंकि रेन वाटर में हमारे पास जो गैसेज वगैरह ऊपर जाती है तो इसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कॉमन जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है कार्बोनिक एसिड। एंड चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा? सी वाटर, क्योंकि सी वाटर में हमारे पास आयंस प्रेजेंट होगी ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या है, कहता वाई डू HCl H2SO4 HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक करेक्टर इन एक्व सोल्यूशन वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर? सीधी सी बात, ऊपर ही बताया मैंने, एसिडिक करेक्टर शो है तो H पॉजिटिव है। अब ग्लूकोज और एल्कोहल एसिडिक करेक्टर शो नहीं कर रहा, तो मतलब इसमें H पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, उन सब में H पॉजिटिव है, बस यही चीज़ लिखी है यानी, और यही होता है। इसमें हाइड्रोजन तो है। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, ग्लूकोज एंड एल्कोहल्स कंटेन हाइड्रोजन एटम बट स्टिल दे आर नॉट शोइंग इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन वाई? क्यों? क्योंकि उसमें H पॉजिटिव है, हमें उसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें है H पॉजिटिव आयन से मतलब, अगर एसिडिक है या बेसिक है। तो इसमें क्या बोलोगे कि चाहे हाइड्रोजन उसके पास है कोई दिक्कत नहीं है, बट वो H पॉजिटिव नहीं देता है, मतलब उसमें H पॉजिटिव नहीं है इसलिए वो नहीं देता। छोड़, अब आगे हैं, कहना व्हाट डू ऑल बेसिस हैज में, बेसिस में OH नेगेटिव होगा। NaOH में जब वाटर ऐड करेंगे तो वो मतलब ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है जी, अब NaOH के अगर डब्बे को आप ना क्या करो, पता, ढक्कन खोल के वहाँ पर रख दो, या थोड़े से उसमें ना क्रिस्टल्स निकाल, प्रेस पैलेट्स बोलते हैं, या पैलेट्स या फ्लेक्स की फॉर्म में भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। मान लो पैलेट्स है, आपने उसको ओपन में रख दिया, तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद वो क्या करेंगे, लिक्विड लिक्विड से हो जाएंगे। ठीक है, वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो एयर से अराउंड से क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हाइग्रोस्कोपिक बोला जाता है। ठीक है, और जो NaOH है वो डी लिक्विसेंट भी है, हाइग्रोस्कोपिक भी है। तो हाइग्रोस्कोपिक मतलब एयर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है जी, दोनों में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे NaOH काट दिया। वो हाइग्रोस्कोपिक एंड डी लिक्विसेंट दोनों ही होते हैं। अब एक होता है एफरसेंट्स, ठीक है, ई फ्लोरिसेंट। अब ई फ्लोरिसेंट क्या होता है? जिसमें जो वोट्रो क्रिस्टलाइजेशन है ये रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो Na2CO3 डो 10H2 है, तो वोटर मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, Na2CO3 बच जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, वॉचिंग सोडा, नीचे तुम्हारा क्या है, ग्लोबुलर सोल्ट। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारे पास है। अब आ जाए प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बिटर टेस्ट होता है, फील्स OP टू टच होता है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए क्या होते हैं। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स, सारे मेटल के साथ नहीं, सम लिखा है जहाँ पे, और जनरली तुम लोग NCERT के अकॉर्डिंग एक ही क्वेश्चन बनता है जिंक के साथ। ये रिएक्शन पिछले से पिछले साल 2023 में आई थिंक सो कि आया था ये क्वेश्चन MCQs में, कि जब हमारे पास जिंक मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है कौन सा सोल्ट बनाता है? ऑप्शन थे यहाँ पे 3 4, तो आंसर क्या आएगा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी इसमें भी। आगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर हीटेड विद NaOH? यही चीज़ की इक्वेशन पूछा हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक ही बात है। बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, ये हमारे पास बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। मैंने तुम लोगों को बताया था पिछली वीडियो में, चैप्टर नंबर 1 वाली, कि नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो नॉन मेटल की ऑक्साइड बनाते हैं, और उसका जो नेचर है या तो एसिडिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। वाइल जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट होने के बाद जो ऑक्साइड बनाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स, वो तुम्हारे पास बेसिक होती हैं। अब कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, तो ये जो ऑक्साइड बनाएगा ये एसिडिक होती है, इसी की वजह से pH जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स का 7 से कम होता है। ठीक है, तो एसिड जब उसके साथ रिएक्ट करेगा सोल्ट बनेगा, साथ में क्या बनेगा, वाटर, इसलिए ये
काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही है। आगे बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस दैट इज पीएच स्केल। अच्छा अगर क्वेश्चन आता है बेटा, किसी बच्चों को नहीं, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, मैं पूछता हूँ एसिड क्या है पीएच की फॉर्म में बताओ। सर जिसका पीएच 7 से कम होता है। अच्छा मैं क्या बेसिक बताओ, जिसका पीएच सर 7 से ज़्यादा होता है। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ ना बेटा, ऐसा क्यों होता, उल्टा क्यों नहीं हो सकता। मैं अगर बोलूँ कि एसिड का पीएच कम है, बेस का पीएच ज़्यादा है, उल्टा क्यों नहीं होता। बेस का पीएच कम क्यों नहीं हो सकता, एसिड का पीएच ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता। ये किसी को आंसर नहीं पता होता। तो याद रखना ये पीएच की डेफिनेशन के ऊपर है। तो पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लोगरिथमिक ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन के लिए। तो नेगेटिव लोगरिथमिक ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये आपको पता नहीं होगा, बस आपने याद रखना है। ठीक है जी। पी एच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H3O पॉजिटिव और यू कैन ऑल्सो से दैट H पॉजिटिव। मतलब क्या है, अगर हमारे पास, मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ चलो, अगर हमारे पास H पॉजिटिव ज़्यादा है, H पॉजिटिव अगर क्या है ज़्यादा है तो पी एच कम होगा। ठीक है जी। और अगर H पॉजिटिव कम है पी एच क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हाइड्रोजन एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, जो हाइड्रोजन आयन देता है तो एसिड में H पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो पीएच उसका कम हो जाएगा। इसलिए बेस में OH नेगेटिव ज़्यादा होता है तो H पॉजिटिव बेस में कम होता है तो उसका पीएच क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये इसका एक्यूरेट क्या है, आंसर है, बिकॉज इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आ गया पीएच बेटा स्केल, 0 से लेके 14 तक चलता है। 7 वाला न्यूट्रल होता है प्योर वाटर। उधर को जाएंगे 7 से ग्रेटर जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। लेफ्ट साइड की तरफ जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए सारे के सारे एसिड का पीएच 7 से कम होता है, बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है। अब कुछ हमारे पास पीएच है जनरल। लेमन जूस का 2.2 होता है, गैस्ट्रिक जूस का 1.2 होता है, प्योर वाटर का 7 होता है, ब्लड का 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड का चेंज होता है अलग अलग कंसंट्रेशन की वजह से। ठीक है जी। चलो अब कॉमन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 14 लिया है तो 14 ही मानेंगे। ह्यूमन बॉडी रेंज होती है 7.0 टू 7.8। एसिड रेंज होता है लेस देन 5.6। टूथ दिखे होता है लेस देन 5.5। इन तीनों में से एक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। ठीक है जी। अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने भी हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं या जितनी भी चीज़ें हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, सोप अप्लाई करते हैं, फेस वॉश अप्लाई करते हैं, टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो हल्के से माइल्ड बेसिक होते हैं सारे। जितने भी कॉस्मेटिक के सामान है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं वो सारे के सारे जो है उनका पीएच हल्का सा ज़्यादा होता है। ठीक है जी, हल्का सा ही ज़्यादा होता है क्योंकि 7.0 टू 7.8 ही है तो हल्का सा स्लाइटली क्या होगा, बेसिक होते हैं ये सारे के सारे। ठीक है जी। आगे इनका यूज़ भी बताऊंगा मैं, आगे जाके करते हैं। अब आगे एनसीईआरटी में एक लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो वीनस है उनका जो एटमोसफेयर है वो हमारे पास वाइट एंड येलोइश क्लाउड है, किसके, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, किंग ऑफ केमिकल। उसके बाद है आंट एसिड्स। ठीक है, ये होता है एंटा एसिड्स, एंटी एसिड भी इसको बोला जाता है। मतलब जो एसिड की एसिडिटी को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसे हम एंट एसिड बोलते हैं। ठीक है जी। तो हम एक्सेस एसिड को, या कौन कौन से यूज़ होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेकिंग सोडा मोस्ट कॉमन है, और भी हो सकते हैं। ठीक है। अब है बी स्टिंग, इसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। ठीक है जी। तो जो बी स्टिंग है, मधुमक्खी या नेटल लीफ है, ठीक है जी, उन दोनों में एसिडिक सोल्यूशन होता है। और नाम भी पूछ लेते हैं एसिडिक सोल्यूशन का, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला होता है HCOOH। बट जो वास्प होती है, जिसे देसी भाषा में परिंड भी बोलते हैं, परिंड भी बोल दीजिए ना आपा। ठीक है जी। वास्प होती है, वो जब डंक मारती है, स्टंग करती है, तो अपने साथ बेसिक सोल्यूशन छोड़ती है। तो इसको अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, माइल्ड एसिड का यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं, माइल्ड एसिड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, विनेगर, लेमन। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लगा सकते हैं। अब जनरली बताया जाता है कि हमारे पास, हमें क्या करो, अचार मल लेना चाहिए। अचार का मतलब ये नहीं है कोई भी अचार मल लो। अचार का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हमारे पास सिरका प्रेजेंट होता है, विनेगर एज प्रेजेंट होता है, उसको यूज़ करना होता है। ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर बी स्टिंग मधुमक्खी आप लोगों को काट ले बेटा, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं अगर आपको मिला तो पेस्ट लगा लो क्योंकि बेसिक होगा। सोप से उसको धो लो अच्छे से क्योंकि सोप भी बेसिक होता है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो अब क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 8-10 क्वेश्चन है, बस उसके बाद खत्म है। यू हैव टू सोल्यूशंस ए एंड बी, द pH ऑफ सोल्यूशन ए इज 6 एंड pH ऑफ सोल्यूशन बी इज 8। ए हमारे पास 6 है तो एसिड हुआ, बी हमारे पास 8 है तो बेसिक हुआ। विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एसिड में ज़्यादा होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, आगे देखो 5 सोल्यूशन ए बी सी डी ई व्हेन टेस्टेड हैव एन pH वैल्यू ऑफ 4, 11, 1, 7, 9 रिस्पेक्टिवली। विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन होगा 7 वाला, ए बी सी डी, डी 7 है। ठीक है जी, ये आ जाएगा डी। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, एल्कलाइन होता है बेसिक, ज़्यादा बेसिक कौन है 11 वाला मतलब बी। ठीक है, उसके बाद क्या है स्ट्रॉन्गली एसिडिक, सबसे ज़्यादा जो होगा सी। वीकली एसिडिक 4 वाला मतलब ए। वीकली बेसिक 9 वाला होगा मतलब ई। ठीक है, अब उसके बाद है अरेंज दी pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अरेंज दी फॉलोइंग मतलब इनको हमने अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो जिसका pH ज़्यादा उसका हाइड्रोजन आयन कम होगा, जिसका हाइड्रोजन आयन कम उसका। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम से ज़्यादा, तो कम सबसे पहले किसका होगा 11 वाले का क्या हो जाएगा बी, फिर उससे कम। ठीक है जी, उससे कम किसका होगा अभी 9 वाले का क्या है हमारे पास ई, फिर उससे ज़्यादा क्या होगा 7 वाला बेटा ये क्या है हमारे पास डी, फिर उससे कम क्या होगा बेटा 4 वाला ए, उससे कम कौन सा होगा हमारे पास 1 वाला सी। 1 2 3 4 5। ठीक है जी, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सी में प्रेजेंट होगी। ठीक है बेटा, चलो आगे करते हैं। अब हमारे पास राजे टू सोल्यूशन ए एंड बी हैव pH वैल्यू ऑफ 3.0 एंड 9.5 रिस्पेक्टिवली। विच वन विल टर्न फिनोल फैथलिंग फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। बेसिक करता होता है, बेसिक दोनों में कौन है 9.5 है मतलब बी इसका आंसर है। ठीक है, द pH वैल्यू ऑफ 3 एसिड ए बी सी, उनकी pH वैल्यू दी है 5.0, 2.10 एंड 3.5। अरेंज दीस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जिसका pH कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी ज़्यादा होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे कम कौन होगा 5 वाला मतलब ए, फिर क्या हो जाएगा सी, फिर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि बी का pH सबसे कम है। ठीक है, आगे देखो मिल्कमैन का क्वेश्चन हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। क्या तो उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, क्यों किया, ताकि वो जो अपना मिल्क है उसको ज़्यादा टाइम तक हमारे पास मतलब ख़राब ना हो जल्दी। ठीक है, वो क्यों होगा, क्योंकि उसने pH अगर चेंज कर दिया उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो कम बनेगा, जिसकी वजह से वो हमारे पास कन्वर्ट कम होगा, जल्दी धीरे होगा। वाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्गर टाइम टू सेट एंड कर्ड। बेटा देखो अब हमने क्या कर दिया उसका pH बढ़ा दिया, अब pH बढ़ा दिया तो वो pH कम होने के लिए उतना टाइम लगेगा ना, तो पहले तो जितना हमने pH उसका बढ़ाया है उसको उतना ही पहले तो न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड चाहिए, जो लैक्टिक एसिड उसके अंदर है, उसके बाद जाके कर्ड में कन्वर्ट होगा, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगता है कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, आगे देखो बेटा अंडर दी वट सोइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर विल ट्रीट दी सोइल विद क्विक लाइम। ये भी बेस है, स्लेट लाइन ये भी बेस है, उसके बाद चौक है वो भी बेस है। तो कब करेगा जब सोइल क्या होगी एसिडिक होगी, तो सोइल क्या होगी बेटा एसिडिक होगी। आगे क्या है बेटा वट इज मेंट बाय द टर्म pH ऑफ द सॉल्यूशन, द pH ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द टू सिटीज ए एंड बी वर फाउंड टू बी 6.1 एंड 5.3, दो सिटीज़ की। द वाटर ऑफ विच सिटी इज़ मोर एसिडिक। ठीक है जी, तो हमारे पास सिटी क्या आ जाएगी बी। जस्टिफाई यूर आंसर। ठीक है, क्योंकि pH जिसका कम होगा वो हमारे पास क्या होगा ज़्यादा एसिडिक होगा। स्टेट विद रीजन वट वुड हैपन टू द एक्वेटिक लाइफ ऑफ अ पॉन्ड ऑन विच द रेन वाटर ऑफ सिटी बी इज फ्लो। अगर हम किसी पौंड में भी वाटर का वो नहीं पानी हम क्या कर दें फ्लो करवा दें, एसिडिक है बेटा एसिडिक है, तो हमारे पास जो फिशेस होंगी उनको मतलब वहाँ सस्टेन करने में प्रॉब्लम आएगी, एंड इवन अगर एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनकी अल्टीमेटली डेथ भी होगी। ठीक है, चलो आगे देखो ये टेबल दिया है हमारे पास बेटा। ठीक है जी, अब ये हमारे पास करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द टेबल इज करेक्ट। करेक्ट बताना है कौन सा। पहला आएगा लेमन जूस, कलर ऑरेंज, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली pH वैल्यू इतना, चलो ठीक है। उसके बाद लिखा बेसिक, बेसिक तो होगा नहीं लेमन जूस है। मिल्क और मैग्नीशिया ब्लू है, ठीक है, pH 10 है, ठीक है, ये बेसिक है, ठीक है, ओके है ये। ठीक है, अब आगे भी देख लेते हैं। गैस्ट्रिक यूज लेड है, ठीक है जी, कोई नहीं। अप्रोक्सीमेट pH वैल्यू, गैस्ट्रिक यूज का pH वैल्यू पीछे हमने किया था 1.2 होता है, तो ये हो गया गलत। अब आगे प्योर वाटर कहता है येलो, येलो होता प्योर वाटर नहीं, भी खत्म होगी बात। ठीक है जी, प्योर वाटर के कौन सा होता है भी येलो नहीं होता भी ग्रीन होता है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो ऑप्शन क्या बच गया ऑप्शन बी, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज़ द करेक्ट आंसर।
सो लास्ट क्वेश्चन आ जाए, अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल एंड इज insoluble in water. When it reacts with dilute HCl, it produces a gas which turns lime water milky. ये वही चीज़ है बेटा, पीछे हमने जो कंपाउंड यूज़ किया है तो वो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होगा जो बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज़ होता है, जो पानी में इंसोल्यूबल भी है। डिल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो मिल्की करती है लाइम वाटर को। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी। ठीक है बेटा, चलो अब ये हमारे पास कंसेप्ट हो गया पूरे का पूरा आपका इस चैप्टर का पूरे का पूरा। तो हमने यहाँ पे सारे टॉपिक्स रखकर कंप्लीट कवर कर लिए हैं। तो इसमें मैंने ज़्यादातर जो क्वेश्चन किए हैं वो या तो एनसीईआरटी के हैं, या जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सैम्पल पेपर नहीं है बेटा, वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स जो 2022, 23 और 24 के पेपर थे, उन्हीं में से क्वेश्चन उठा के मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको रखेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर इकट्ठा करता तो बहुत लंबी वीडियो बनती। तो जितना भी हो सके बेटा, आपका अगर डाउट्स वगैरह है तो आप मेरे से पूछो। ठीक है, और पढ़ो बेटा अच्छे से। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू सो मच।